हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वजीर एक्स ने एक सोल्यूशन दिया 55-45%। और इस सोल्यूशन को मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जिसको ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, जो साफ दिखता है वो ये कि यार सारा का सारा ठेका जो है वो यूजर्स ने उठा रखा है। मतलब आपने सारा का सारा ठीकरा जो है वो यूज़र्स के सर पे फोड़ दिया कि अब यूज़र्स जो है वो इसको फेस करेंगे सिचुएशन को। मतलब कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। क्या कंपनी इतना नहीं कर सकती थी कि यार हम अपने रेवेन्यू या अपने प्रॉफिट, हम 2018 से हैं इस धंधे में, हमने 6 साल से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं एक्सचेंज पे, हम ऑल्ट कॉइन्स को लिस्ट करते हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं, हम ट्रेडिंग फीस से पैसे लेते हैं, हमने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, हमने आज तक अपनी बैलेंस शीट तो बताई नहीं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो बताया नहीं। मतलब हमने इतनी भी इंटेंट शो नहीं करी कि यार हम आने वाले 5 साल तक सारे सीईओ सैलरी नहीं लेंगे यार, हम सैलरी कट ले लेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम लोन लेंगे, हम कुछ भी करेंगे, थोड़ा-सा हम भी करेंगे। मतलब आप कुछ नहीं करोगे, जो भी जितना भी जो ठीक रहा है वो सारा का सारा आपने यूज़र के ऊपर डाल दिया कि भैया यूज़र के जिसके जिसके फंड्स हैक हुए हैं, उसको कंपनसेट किससे किया जाएगा? जिसके फंड हैक नहीं हुए। मतलब सपोज़ करो कोई आदमी है, मैं हूँ, मेरा वहाँ पे सपोज़ बिटकॉइन पड़ा है, मैं तो बिटकॉइन बिलीवर था, मैंने तो बिटकॉइन एक्यूमुलेट करा, 6 साल से मैं बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहा था। अब क्या देख रहा हूँ कि मेरे बिटकॉइन से जिनके टोकन्स जो है हैक हुए हैं, उनको कंपनसेट किया जाएगा। ये कौन-सा यार, ये मतलब ये कौन-सी किताब में लिखा है, राइट? तो और आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि जिसका फंड हैक नहीं हुआ है, उसके फंड से उठा के दूसरे को कंपनसेट कर दिया जाएगा? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा-सा वीडियो बनाने में इस पॉइंट पे देरी ज़रूर हुई है, लेकिन क्योंकि सारे इश्यूज़ और सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो में डिस्कस करे जाएँगे कि यार एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या है, और उन सॉल्यूशंस पे वज़ीर एक्स ने ध्यान क्यों नहीं दिया, और वो सॉल्यूशंस पे आज भी मैं चाहता हूँ ये वीडियो वो देख लें। मैं चाहता हूँ वो वीडियो देखें, उनकी टीम ये देख ले, ताकि उनको भी शायद कोई आइडिया मिल जाए कि हाँ यार, ये इसको ऐसे भी किया जा सकता है। एक और पॉइंट जो मुझे यहाँ पे दुःख इस बात का भी है कि वज़ीर-एक्स की टीम आपस में ब्रेनस्टॉर्म कर रही है। इश्यू अगर कम्युनिटी का है, इश्यू अगर इंडस्ट्री का है, तो आपको उनको भी शामिल करना चाहिए था। आप एक बार एक इनिशिएटिव लेते कि इंडस्ट्री के जितने भी फाउंडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कम्युनिटी के ट्रेडर्स, आपके जो ट्रेडिंग के जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको भी शामिल करते, और सॉल्यूशंस पे अगर आपकी आपकी इंटेंट होती है कि यार सबको लेके चलते हैं साथ में, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना। ब्रेनस्टॉर्म किया होता आपने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी नहीं, आपने एक सॉल्यूशन दे दिया जिसका ऑब्वियसली अब आपको रिटेलिएशन फेस करने को मिल रहा है। वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव को लिया ही नहीं। अगर आपने सामने से फीडबैक लिया तो आपको इतना ज़्यादा बैकलैश झेलना नहीं पड़ता, राइट? सो सॉल्यूशन है क्या? पहले सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन आप सबको ये पता ही है कि ये आया था कि भई मैनेजिंग योर फंड्स आफ्टर द साइबर अटैक। इसको इन्होंने एक नाम भी देने की कोशिश करी, सोशलाइजिंग द लॉस। इसको आप 55-45% का सॉल्यूशन भी कह लो, सोशलाइजिंग द लॉस कह लो। मैंने इसको थोड़ा-सा ना सिम्प्लीफाई करके आपको बताता हूँ, बेसिकली सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन है सिनेरियो नंबर 1 पकड़ लो। ₹100 का आपका क्रिप्टो था, राइट? और ₹100 का क्रिप्टो सपोज़ आपका बीटीसी था, ठीक है? और वो हैक नहीं हुआ। अब लेकिन कंपनी क्या कह रही है इस सिनेरियो में कि भई जिसका बिल्कुल भी हैक नहीं हुआ, चाहे वो बीटीसी था, एक्सआरपी था, सोलाना था, कार्डानो था, बेसिकली हैक कौन से हुए? ERC-20 टोकन्स हैक हुए हैं। तो सपोज़ आपके पास ₹100 का बीटीसी था, ₹100 वर्थ ऑफ बीटीसी था, तो आपको ₹55 रह जाएँगे, ₹55 वर्थ ऑफ बीटीसी रह जाएगा। बाकी ₹45 के जो है आपको टोकन्स मिल जाएँगे यूएसडी बैक्ड, जो कि लॉक्ड होंगे। ये कब अनलॉक होंगे? जब कभी रिकवरी हो जाएगी, तो 45 परसेंट जो है आपको उस टाइम ये रिलीज़ कर दिए जाएँगे। फिलहाल आपको जो है ₹55 रह जाएँगे। 45 आपका लॉक हो गया, आप उससे कर कुछ नहीं सकते, जब रिकवरी होगी तब रिलीज़ होगा। 55% जो है आपको आपका जो है 55% जो है आपको, जो टोटल आपका क्रिप्टो था उसका 55% आपको मिल जाएगा। जैसे कि ₹55 इस केस में, अगर आपके पास ₹100 वर्थ ऑफ बीटीसी थे। ये था सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 में आपका ₹100 का आपका सपोज़ इथेरियम था या शिबा इनू था। सारा का सारा हैक हो गया। अब सपोज़ आपके ₹100 का शिबा इनू था, वो सारा का सारा हैक हो गया। तो इसमें कंपनी क्या कर रही है कि ₹55 वर्थ ऑफ आपको एक बास्केट ऑफ टोकन्स मिलेंगे। ये टोकन्स कौन से होंगे? ये वो जो चोरी नहीं हुए। तो सपोज़ बीटीसी, सोलाना, कार्डानो, ये एक बास्केट आपको मिल जाएगी। रिमेनिंग आपको 45% आपको वही यूएसडी बैक टोकन्स मिल जाएँगे जो अनलॉक्ड हैं, जो तभी होंगे मिलेंगे जब कभी रिकवरी होगी। तो आपको एक तरीके से 55% की आपको एक बास्केट मिल गई, जो टोकन्स हैक नहीं हुए।
तो ये सिनेरियो नंबर 2 है। सिनेरियो नंबर 3 है, अब आपके पास स्टोलन टोकन्स भी थे और जो टोकन्स जो स्टोल नहीं हुए, तो आपके पास जो हैक हुए हैं वो टोकन्स भी थे और जो हैक नहीं हुए वो टोकन भी थे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास बीटीसी था ₹60 का, राइट? और आपके पास ₹40 का आपके पास इथेरियम था, ठीक है? तो इस केस में क्या कर रही है कंपनी? इस केस में कंपनी ये कर रही है कि ₹60 का 55% ₹33 का आपका बीटीसी रह जाएगा, ठीक है? और ₹40 का इथेरियम था, तो ₹40 का 55% ₹22 का आपको बास्केट मिल जाएगी टोकन्स की। कौन से टोकन्स? जो हैक नहीं हुए। तो बेसिकली यहाँ पे नैया जो बचाई हुई है कंपनी की, वो उन टोकन्स ने बचाई हुई है जो हैक नहीं हुए। अब उसमें सबसे बड़ा कौन-सा? उसमें बीटीसी है, सोलाना है, इन लोगों ने एक तरीके से नैया बचाई हुई है। तो जिन्होंने नैया बचाई हुई है उनकी उनके नैया से सामान लेके जिनकी नैया डूब गई है उसको बचाया जा रहा है, एक तरीके की ये एनालॉजी है। जिनकी हैक हुआ है उनके साथ पूरी संभावना है और जिनका हैक नहीं हुआ है उनके साथ भी संभावना है, क्योंकि सिचुएशन में तो दोनों बराबर ही कर दिए ना कंपनी ने। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने खुद अपने आप को जो है बचा के रखा हुआ है। मतलब ये एक तरीके से जो जिनका हैक हुआ है उनकी नाव, जिनका हैक नहीं हुआ है उनकी नाव, दोनों को पानी में छोड़ के खुद हेलीकॉप्टर से लटक के निकलने की कोशिश है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको नाव नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप कहते कि भैया कंपनी ने भी, अब हम बता रहे हैं कि कंपनी ने भी फैसला ये लिया है। कुछ फैसले तो लिए होते हैं ना कि आपने प्रॉफिट कमाया, रेवेन्यू कमाया, उससे आप क्या कर रहे हो? उल्टा आप क्या कर रहे हो? आपका एक तीसरा, इसमें इनफैक्ट एक और सिनेरियो भी है। चौथा सिनेरियो है कि आईएनआर सेफ है। आईएनआर अगर आपका था वो आपको मिल जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें सीन क्या है? इसमें ना एक जो सबसे बड़ा एक जो बुरी चीज़ ये है कि अ, एक आपने पोल चला दिया। पोल चलाने में आपने कहा अच्छा हम ₹55 दे तो रहे हैं, 55% आपके दे तो रहे हैं, लेकिन क्या विथड्रॉल लोगे या विथड्रॉल नहीं लोगे? अगर तो आप विथड्रॉल लोगे, ठीक है? तो आप जब भी फंड्स की रिकवरी होगी तो आपको प्रायोरिटी में दूसरे दर्जे से देखा जाएगा। यू विल बी अ सेकंड क्लास यूज़र फॉर अस, दूसरा दर्जा मिलेगा। और अगर आप विथड्रॉल लोगे और अगर आप विथड्रॉल नहीं लोगे तो आप फर्स्ट क्लास यूज़र हो। आपको जो है प्रायोरिटी पहले मिलेगी जब भी रिकवरी होगी। यार ये भी कोई तरीका नहीं है। मतलब एक आदमी है, उसकी शादी है या उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसका कोई परिवार वाला उसके आईसीयू में है, वो बेचारा विथड्रॉल इसलिए ले रहा है। अब वो नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो उसको लेना पड़ रहा है। आप उसके मतलब इमोशंस के साथ अब आप सोचो ना, उसको मजबूरी में उसके क्या-क्या चीज़ें वो झेल रहा है। एक तो उसका क्रिप्टो गया, क्रिप्टो जाने के बाद अब आप ऑप्शन उसको ज़बरदस्ती वो विथड्रॉल वाला लेना पड़ रहा है और विथड्रॉल में भी उस लेने के बाद उसको प्रायोरिटी पे आप दू आपको ये ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए था। फिर भी चलो आपने ऑप्शन रख दिया क्योंकि आपको डर ये था कि विथड्रॉल होगा। आपको इस समय जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यूज़र का ट्रस्ट लेना है। विथड्रॉल आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। वो आप रोक वैसे भी नहीं पाओगे। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी यूजर्स का ट्रस्ट। अगर आपके साथ आपको बड़ा किसने किया? आपको खड़ा किसने किया? आपको इतना विशाल किसने किया? आपको देश का 33% मार्केट शेयर किसने दिया? वो यूज़र ने दिया और यूज़र ने ट्रस्ट करके दिया। आपके साथ इश्यूज़ पहले भी थे। आपके साथ बायनेंस से आपने इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। आपके साथ कितनी इन्वेस्टिगेशंस रहीं। ईडी के नोटिसेस आए। इन्वेस्टिगेशन में यूज़र भागा नहीं आपको छोड़ के। यूज़र ने आप पे ट्रस्ट किया था। लेकिन आज आप जब यूज़र को आपकी ज़रूरत थी तो आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार मेरे को कुछ इसमें मैं भी इसमें यार कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मतलब आप इतना भी बोल देते ना कि आज के बाद 5 साल तक सीईओ और को-फाउंडर्स जो हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे। बोल देते यार? नहीं, आपने नहीं बोला। आप बोल देते कि यार हमने 6 साल में जो अल्ट कॉइन्स की लिस्टिंग करके जो हमने पैसा कमाया था वो सारा का सारा पैसा हम इसमें डाल देंगे, विक्टिम्स को दे देंगे। नहीं बोला आपने। आपने 6 साल से जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को रिलीज किया होता और ओपनली बोला होता कि हमने 200-250 करोड़ रुपए कमाए हैं पिछले 6 साल में नेट प्रॉफिट में, हम वो देना चाहते हैं, विक्टिम्स को देना चाहते हैं। आपने नहीं करा। ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी थी, ट्रस्ट को जीतने की। आपने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में एक सॉल्यूशन दे दिया और सॉल्यूशन के बाद आप ये भी कह रहे हो इसकी लीगल बाइंडिंग कोई नहीं है। राइट? फिर आप उसमें ये भी राइडर्स भी डाल रहे हो। आपको सॉल्यूशन लोगों से ही लेना चाहिए था, आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी यूज़र्स का ट्रस्ट जीतने की। अब इसमें इश्यूज़ क्या है देखिए इन सारी चीज़ों में। सबसे पहला क्या है कि लोगों को यार ये बहुत बुरा लगा कि भाई आप स्नैपशॉट ले रहे हो 21 जुलाई का, क्यों भाई? हैक तो 18 जुलाई को हुआ था, 18 से 21 के बीच में आपने ट्रेडिंग भी अलाउ करी, उसमें रेट डंप हुआ, आप वो डंप्ड रेट लेना चाहते हो, 18 तारीख या 18 से पहले का रेट आपको लेना चाहिए था। 21 जुलाई का आप रेट क्यों ले रहे हो? राइट? ये 3 दिन आपने ट्रेडिंग क्यों अलाउ करी?
इन 3 दिनों में कई लोगों ने आपके यहाँ डिपॉज़िट भी करे, आपने डिपॉज़िट क्यों ऑन कर रखे थे? राइट? कई लोगों ने आर्बिट्राज करने की सोची कि जब भी कुछ जो यहाँ 45 लाख का बीटीसी मिल रहा है, मार्केट में सा 60-62 लाख का है, यहाँ से सस्ता खरीद के वहाँ बेच दूँगा। अब उनके आईएनआर का क्या? राइट? तो ये आपको स्नैपशॉट अगर लेना ही था तो आपको 18 तारीख का स्नैपशॉट रखना चाहिए था। दूसरा एक एक जिसके टोकन्स चोरी नहीं हुए, जैसे सपोज़ बीटीसी मैक्सिस बहुत होते हैं, बीटीसी बिलीवर्स वो जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिलीव नहीं करते या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते। आज वो आदमी की क्या गलती है? वो बीटीसी अगर वो अक्यूमुलेट कर रहा था, आज वो सोच रहा होगा कि यार मेरी क्या गलती है इसमें? ये फेयर नहीं है, किसी भी तरीके से, कि बीटीसी जिसके पास था या जिसके पास जो सोलाना था या एक्सआरपी था या जिसके पास वो टोकन्स थे जो हैक नहीं हुआ, आज उनके पैसे लेके मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जिनको कंपनसेट आप कर रहे हो, तो उनके साथ गलत कर रहे हो, आप गलत दोनों के साथ कर रहे हो, राइट? अब किसी को आप उसके बाद इथेरियम था किसी के पास, अब इथेरियम वाले को आप कोई ऐसा टोकन दे रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है फ्यूचर में या उसको वो टोकन नहीं चाहिए, फिर तो ये एक फेयर नहीं है, मतलब आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। आपको सीधा-सीधा विक्टिम्स जिन-जिन के टोकन्स हैक हुए हैं, जो विक्टिम्स की एक लिस्ट बना के उनके ऊपर फोकस करना चाहिए था कि इनको कैसे कंपनसेट करना है, इन वॉलेट्स को कैसे कंपनसेट करना है। राइट? उसके बाद आपने ये भी नहीं सोचा कि जब हम इनको ये यूएसडी एनेबल्ड जो ये टोकन्स दे रहे हैं, जो लॉक्ड रहेंगे, जो 45% और या हम बास्केट दे रहे हैं, पहले इनके पास कुछ और टोकन्स थे, अब इनको बास्केट बना के दे रहे हैं। ये जब हम दे रहे हैं, तो इसके ऊपर ये चेंज जो हो रहा है, तो चेंज जब वर्चुअल डिजिटल एसेट जब हम चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, तो एक टैक्स इवेंट बनता है। जब ये टैक्स इवेंट बनता है, ये 1% या 30% का, तो ये कौन बेयर करेगा? ये टैक्स इवेंट कौन बेयर करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि ये इश्यू आपने ये सोचा ही नहीं कि ये टीडीएस कौन 1% टीडीएस कौन देगा? ये 30% टैक्स कौन देगा? उनको तो प्रॉफिट हुआ नहीं लेकिन क्योंकि वो चेंज हुआ है, वो स्वैप हुआ है, वो एक टैक्सेबल इवेंट आप कर दोगे जबरदस्ती तो उसका उसको कौन फेस करेगा? एक तो पहले ही चला गया क्रिप्टो उसके ऊपर से 30% टैक्स देते रहो। वजीरेक्स ने आज तक अपनी अपनी पी&एल, बैलेंस शीट, उसके पास कितना एसेट है, कितना ट्रेजरी है, ये आज तक रिलीज़ नहीं किया। क्यों? राइट? आपने लिस्टिंग से कितना पैसा कमाया है? आप बताओ ना यूज़र्स को कि यार हमने पैसे कमाए हैं, आज हम उस पैसे को इसमें विक्टिम्स को हम कंपनसेट करने में यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय खड़ा होता है, वो है वज़ीरेक्स का जो डब्ल्यूआरएक्स टोकन था। डब्ल्यूआरएक्स टोकन में आपका जो 30% एलोकेशन थी, वो आपको किसको थी? 30% एलोकेशन थी फाउंडेशन को थी। मैं यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ अपने यूजर्स को कि जो 30% जो एलोकेशन थी वो यूजर्स की थी। ये वजीरेक्स का व्हाइट पेपर है। वजीरेक्स के व्हाइट पेपर में आप ये देख सकते हो कि 30% एलोकेशन जो है वो फाउंडेशन को थी। तो ये फाउंडेशन कौन है? ये फाउंडेशन जो फाउंडर्स हैं, फाउंडिंग टीम है। आज क्या आप डब्ल्यूआरएस टोकन से जो फाउंडेशन को इतना फायदा हुआ क्योंकि फायदा डेफिनिटली वजीरेक्स टोकन का अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखो तो ऑल टाइम हाई के अंदर अगर आप देखो तो ये $5 का गया था टोकन। आज 98% डाउन है, राइट? तो आप क्या इसमें फ़ायदा नहीं हुआ था फाउंडेशन को? क्या फाउंडिंग टीम को फ़ायदा नहीं हुआ था? क्या आज हम डब्ल्यूआरएस टोकन को यूज़ नहीं कर सकते कंपनसेट करने में, राइट? तो डब्ल्यूआरएक्स को जो है आप कंपनसेट करते थे एंड मतलब जो फाउंडिंग टीम है, उनको ये सोचना चाहिए था कि यार हमने डब्ल्यूआरएक्स टोकन लॉन्च तो करा था डब्ल्यूआरएक्स के यूज़र्स के लिए, आज उससे डब्ल्यूआरएक्स के यूज़र्स को ही फ़ायदा नहीं हो रहा है। डब्ल्यूआरएक्स की जो फाउंडेशन टीम थी, ऑल टाइम हाई पे जब गया था डब्ल्यूआरएक्स टोकन, तो क्या वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ होगा फाउंडेशन को या फाउंडिंग टीम को? क्या वो कंपनसेट नहीं किया जा सकता था? क्या हम अब ऐसा नहीं कर सकते कि जो यूज़र्स हैं, राइट? जो आपके फ्यूचर में आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? उसके अंदर हम उनको कुछ प्लान नहीं कर सकते थे? क्या हम उनको जो आपका शार्डियम आ रहा है, क्या उसका एयर ड्रॉप नहीं दे सकते हैं? आई डोंट नो मतलब यू हैव टू कम अप विद आप क्रेजी आइडिया हो सकता है मेरा, नॉनसेंस भी हो सकता है, स्टूपिड आइडिया भी हो सकता है, लीगली इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके अंदर आज एक आपको फील हो रहा होगा कि हाँ यार हमने क्या करा, सारी चीजें यूजर पे डाल दी,
और फिर हम ये शो कर रहे हैं कि माउंट गॉक्स में इतने साल लगे थे, उसमें इतने साल लगे थे। हम लोग देखो 3 दिन के अंदर सॉल्यूशन लेके आ गए। नहीं चाहिए भाई सॉल्यूशन। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ देखो, यूज़र क्या है, आप आपके लिए इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट था ट्रस्ट। अगर एक बार वो ट्रस्ट चला गया, आप जितना मर्ज़ी अच्छा सॉल्यूशन ले आओ, कल को फंड की भी रिकवरी कर लो। एक बारी आपने ट्रस्ट, ये सारी गेम ट्रस्ट की है। एक एक्सचेंज पे यूज़र ट्रस्ट करके आता है, जबकि उसको करना नहीं चाहिए। एक सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट तो क्रिप्टो में वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ट्रस्ट आकर हो इसमें ऑटोमैटिकली हो जाता है। लोग बायनेंस पे भी ट्रस्ट करते हैं। बायनेंस से याद आया, क्या आपकी बायनेंस के साथ आप जब बायनेंस ने आपको एक्वायर किया था, तो कुछ पैसे दिए थे क्या? आपको क्लियर करना चाहिए कि पैसे मिले थे या नहीं मिले थे। अगर मिले थे तो आज उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, राइट? तो आपको पब्लिक के अंदर अपनी ट्रेज़री ओपनली ट्रेज़री बताओ, इनकम बताओ, P&L बताओ, बैलेंस शीट बताओ। नहीं है पैसे वो भी बताओ कि ये रही ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये रही ऑडिटेड P&L, नहीं है पैसे देने के लिए, बताओ। कॉइन डीसीएक्स को लास्ट ईयर 30-35 करोड़ का उन्होंने दिखाया था अपना P&L। आई एम श्योर कि आपको भी प्रॉफिट हुआ होगा 2018 से। आपने भी बुल मार्केट देखी है 2020-2021 में। जब बुल मार्केट आती है तो एक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि बहुत एक्सचेंजेस उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, आप लीड करते थे। तो जब ऑल टाइम हाई पे जब बीटीसी गया था, तब उस टाइम जो वॉल्यूम्स पे जो वजीर एक्स ने जो कमाया था, आई एम श्योर कि उसको आज यूज किया किया जा सकता है। बट वो तभी किया जा सकता है, ये सारे सवाल हैं। ये कोई आपको मैं दोषी करार नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको सजेशंस दे रहा हूं। जो सजेशन कम्युनिटी चाहती है कि यार, हाँ यार, इस तरीके से किया जा सकता था। दिस वुड हैव बीन राइट। आई डोंट नो। वेल, ये था, मतलब मेरी तरफ से कम्युनिटी। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे कुछ इसमें इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी ने पैसा खोया है। और खासकर पैसा खोने के इंस्टेंटली बाद मार्केट जब पंप करती है, तो एक और ज्यादा दुख होता है, एक और ज्यादा एक पीड़ा होती है कि यार, मेरे पास तो थे पैसे, मार्केट भी अच्छा कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली। सो मेरी मेरी रिक्वेस्ट है वजीर एक्स टीम से कि इन्फ्लुएंसर से और पूरी फर्टिनिटी को इनवाइट करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने टॉप यूजर्स और टॉप कस्टमर्स, टॉप ट्रेडर्स को इनवाइट करें, हीट फेस करें, सुने उनकी बात। कुछ बुरा कोई कहता है तो सुने। इस वक्त सोल्यूशन कोई कोई आपको गुलाबों की पंखड़ियों पे रख के नहीं आएगा। सोल्यूशन तो ऐसे ही आएगा, कोई जलता हुआ सोल्यूशन होगा जो आपके लिए भी दुखदाई होगा। आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा, आपको दुख होगा। अरे हैक हुआ है यार, दुख तो होगा। क्या वो दुःख जो विक्टिम इस टाइम ले रहा है, आप लेने के लिए तैयार हो? ये सवाल का जवाब आपको देना है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं एक नए अपडेट में। अगर कोई अपडेट होगा तो उसके नए वीडियो में मिलते हैं। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।